अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज प्रोग्राम के आगाज़ में कोई तमीज़ नहीं बांधूंगा क्योंकि मेरे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, जो कि इस वक्त डबल मुश्किल में है। एक तरफ तो राव अनवार SP मलीर, उन्होंने कहा है कि हमने टीम तश्कील दे दी है इनकी गिरफ्तारी के लिए क्योंकि 3 मुकदमात में ये सहूलतकार है और इन्होंने बेल नहीं ली, वो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और इससे बड़ी वजह यह है आमिर लियाकत साहब की मुश्किलात की कि इस वक्त उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। किससे मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं, ये हम खुद जानेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले सीरियस खबर से आगाज करते हैं। आपको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, कुछ देर पहले आपने टेलीविजन पे आके बताया, किससे धमकियां मिल रही हैं, किस किस्म की धमकियां हैं ये? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 3 महीनों में मैंने ICU में पड़ी हुई थी, MQM इंटेंसिव केयर यूनिट में, और बहुत बुरा हशर था। मैंने इन 3 महीनों में एक किरदार अदा करने की कोशिश की और ये कोशिश की कि किसी तरह से जो मुहाजिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अब पता चला कि मुहाजिरों की कोई फ़िक्र नहीं है, उस मुहाजिर लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है उस पूरी कौम को किसी तरह बचाया जाए। और वो कैसे बचाया जाए? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से उनको दूर किया जाए और वो खिताबात जो मुश्किलात पैदा करते हैं वो खिताबात किसी तरह से कम हो और उनको यही बताया जाए कि जी पार्टी चलेगी, आप भी हैं, आप ही रहेंगे। एक किरदार अदा करने की कोशिश की। लोगों ने बिलो द बेल्ट मुझ पर वार किए कि मैं मेयर बनना चाहता हूँ, मैं गवर्नर बनना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं, अल्लाह का करम है कि मुझे उसने बहुत इज़्ज़त दी है, बच्चे के दिल में इज़्ज़त है, मुझे इन ओहदों की लालच नहीं है। आप मेरे साथ अभी आएँ, मेरे साथ अभी भी कोई आपको पुलिस वाले एहलकार नज़र नहीं आएंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं है मेरे साथ। कत्ल की धमकी के बाद कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं। उसके बाद मैं ये सब जब करता रहा तो अचानक राइट्स हुए शहर में। ये जो वाक़या हुआ मुझे तो कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं उस तकरीर में नहीं था, मुझे नहीं मालूम वो क्या हुआ, प्रेस क्लब में क्या हुआ। मैं तो मुझे कहा कि आप डिफेंड करें और ये कोई तीसरी कुव्वत हो सकती है, हम लोग नहीं हो सकते ऐसे। आपको कहा गया था ये जो तीसरी कुव्वत का बार-बार कह रहे थे? जी, क्योंकि हम नहीं हो सकते। आपको तो पता है आमिर भाई, हम ऐसे नहीं हैं। हुसैन ने आपसे कहा था? कुछ लोगों ने वहां से कहा था, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं कह देता हूँ। उसके बाद जब मैं कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में गया 8 बजे मैं लाए, तो कामरान शाहिद साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया, ये ज़रा आपने सुने वहाँ क्या नारे लगे थे? मैंने ब्रेक में जब वो सुने तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, आसान ख़ता हो गए वो नारे जो थे पाकिस्तान के हवाले से। उससे पहले आपने नहीं सुने थे, लेकिन आप ऐसे ही डिफेंड कर रहे थे? नहीं, मैं तो राइट्स का डिफेंड कर रहा था। अच्छा। और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं, ये कहा कि इजहार राय पर हमला हो रहा है, मीडिया आप जितने भी उठा के देख लें, सारे मुझसे ये पूछ रहे थे ये किसने हमला कराया। मुझे तो पता ही नहीं वहाँ किस तकरीर की बात। ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई जाएं मुजाहरा करें, उस वक्त ये नारे की बात है। ये कामरान ने मुझे सबसे पहले बताया और ये पूरी गवाही मौजूद है, प्रोग्राम आप देख सकते हैं। मैंने फिर घबराहट, मैंने कहा ये तो गलत हुआ है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि मैं मुसिर रहूँ इसी बात पर कि नहीं, कुछ कैफियत हो जाती है, कुछ ये हो जाता है। वो भी मैंने इसी तरह से उसको किसी तरह कोशिश की। लेकिन जब मैं हिरासत में गया और हिरासत के बाद मैं वापस आया तो पता चला कि इस बयान से लाताल्लुकी का ऐलान हो रहा है। तो मैंने कहा आप लाताल्लुकी का ऐलान इस बयान से न करें, आप उनसे भी करते हैं, अल्ताफ हुसैन से। जी, मैंने फारूक भाई को कहा आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा आप लाताल्लुकी का ऐलान उनसे भी करें, तब कहीं जाके कारकुनान को हम बचा सकेंगे, तब हम बात कर सकेंगे। ऐसे नहीं हो सकेगा क्योंकि फिर बयान देंगे। इन्होंने कहा नहीं, माफी मांग ली, माफी सही है। उसके सेकंड में फिर हो गया, माफी के बाद फिर हो गया। फिर किसी ने वहां से कहा नहीं, मैं उनके बयान पे कायम हूं। नाम आप जानते हो उन साहब का, शाहजेब के प्रोग्राम में मैं बैठा था, उन्होंने कहा उन्होंने माफी मांगी लेकिन मैं उनके बयान पे कायम हूं। ओह माय गॉड, आप बयान पे कायम है? उसके सेकंड डे पाकिस्तान के परचम जल गए अमेरिका में। उसके बाद फिर बयान। अच्छा, और फिर जब इस पर मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये मत करें, तो मुझे जब बहुत ज्यादा प्रेशर में लिया गया। तो आप मेरी कैफियत वो 2 दिन पहले देख रहे होंगे, 3 दिन, मैं अजीब सा था, मैं क्या हो गया ये सब कुछ। जब मैं अलहदा हुआ मैंने सबका, तो मुझे अब ये कहा जा रहा है बड़ा मोहब्बत है पाकिस्तान के परचम से, तो अब उसी में दफन हो जाना। तो ये आपको कहा गया फोन करके, मैसेज पे? जी, फोन करके कहा गया है। और कुछ आवाजें नहीं, कुछ आवाजें हैं जिनको मैं जानता हूँ और मैं बता के जाऊंगा जिनको बताना है मुझे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं पाकिस्तान के परचम में ही दफन होऊंगा। मुझे बताने की आप जहमत ना फरमाएं, यहाँ पे भी पाकिस्तान का परचम लगाए, दफन भी पाकिस्तान के परचम में होऊंगा। मुझे आवाजें आप जानते हैं, उनका नाम चले आप ना बताएं, लेकिन उनका ताल्लुक MQM से है? 100% यकीनन, 100% उनका ताल्लुक MQM से। ये एक फोन है, एक से ज्यादा है? मैं कई लोग हैं, कई लोगों ने कॉल किया आपको? नहीं, कई लोग हैं, उसमें मुख्तलिफ तरीकों से कॉल आ रही हैं। कहीं से कभी 111+11001133। और आपने ये कहा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी अल्ताफ हुसैन साहब पर, और किस पर होगी? तो आपके ख्याल में जो कॉल्स आ रही हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पर आ रही हैं आपको? पाकिस्तान के परचम से मोहब्बत है, पाकिस्तान जिंदाबाद से बड़ी मोहब्बत है। कौन कहेगा? मैं मुर्दाबाद वाला तो नहीं हूं ना यार, मैं तो जिंदाबाद वाला हूं ना, तो मुझे कौन कहेगा ये बात?
तो ठीक है, मैं तो तैयार हूं, तब सीने पे आके गोली मारो, ये फोन वून नहीं करो। आमिर लियाकत बहादुर है, सीने पे आके गोली मारो। अकेला फिरता हूं शहर में दंदन आता हुआ, हिम्मत है तो मार के दिखाओ, सड़क पे लाश पड़ी हुई, लेकिन सीने पे गोली मारो। ये फोन वून करके ना ये बच्चों वाले खेल ना खेलो, आके सीधे यहाँ इधर मारो गोली, आके मार दी। लेकिन ये ना करो कि जी फोन कर दिए, धमकी दे दी, ऐसे नहीं होता। इस वाकये को कितनी देर हुई आपको धमकी आई? कब की बात है? सुबह से हो रहा है, कमजोर हो गया हूं ना यार। देखो पीछे कोई नहीं है, देखो जब आदमी कमजोर होता है ना, तो जो बुज़दिल होता है ना वो ताकतवर हो जाता है। कमजोर आदमी पे बुज़दिल ताकतवर होता है। उन्हें पता है इसके पीछे कोई नहीं है, इसके पीछे कोई नहीं है, इसके पीछे अब तो मुत्तहिदा पाकिस्तान भी नहीं है कि उसने छोड़ दिए। फिर राव अनवर साहब बेचारे, मैं राव साहब से कहता हूं, राव साहब से मैं कहता हूं कि अगर मेरे तो बुज़दिल कौन है? मैं ये कहता हूं अगर मेरे पास सहूलतकार के हवाले से भी कोई मुझे ले जाए, मैं तो घर पे बैठा हूं, लेकिन मैं सहूलतकार नहीं हूं। मैं इस मुल्क के लिए वफा हूं, प्यार हूं, मैं कोई सहूलतकार नहीं हूं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से और ये मुल्क के खिलाफ नारों से। लेकिन अगर कोई मुझे मारना चाहता है ना, तो शहजाद भाई फोन ना करे, मारे आकर, फोन ना करें। तो आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फोन नहीं किया? अब आपके राब्ते तो हैं, तो कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली अभी तक आपको? मैंने कह तो दिया है, देखिए मुझे नहीं पता। तो अल्ताफ हुसैन साहब आपको इसलिए मरवाना चाहते हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और आपने मुजम्मत किए कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। जी, यही वजह है? बिल्कुल किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले, अगर आपको याद हो, जब हो रही थी तो मैंने पहुंचते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आप पिछले इतने महीनों से डिफेंड कर रहे हैं, आपकी रुकनीत भी बहाल हो गई और आप बार बार आके डिफेंड करते रहे। जिस दिन ये झगड़ा हुआ, जिस दिन एयरवे पे हमला हुआ, समा पे हमला हुआ, उस दिन भी आप डिफेंड कर रहे थे। तो कोई नई बात तो नहीं है, नारे तो पहले भी लगवा चुके हैं, पाकिस्तान की तकसीम के खिलाफ तो पहले भी बात कर चुके हैं। आप रहे पार्टी में, आपको नहीं पता था कि किस तरह की बातें होती हैं? मैं बताता हूं आपको। मैं 2002 में पार्टी में आया, सुन लीजिएगा गौर से। 2002 में पार्टी में आया, 2006 में पार्टी से चला गया जी। इस दौरान मैंने कोई नारा नहीं देखा। आप वो ज़माना निकलवा के देख लें। मुशर्रफ साहब का दौर हुकूमत था, मैं मिनिस्टर था, उसके बाद मैं नहीं था पार्टी। 2016 में मैं पार्टी में तब वापस आया जब मैंने ये देखा कि ग्रुप शायद बन रहे हैं। अब तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि उन बेचारों की मुखालफत भी मैंने गलत की। मैंने हर एक के साथ लड़ाई की। किसके लिए की? कि भाई कोई कुछ हो तो नहीं रहा कुछ। फिर तो मैं देख रहा हूँ कि अब तो पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है। ये तो मेरे लिए, मैंने तो ये अनहोनियां देखी नहीं थी ना। मैं तो मिनिस्टर था उस जमाने में, मैं इतना जाता आता भी नहीं था। मेरे आप लंदन विजिट्स देख लें, अब तो मैं लंदन वैसे भी नहीं जा सकता। पाकिस्तानी इदारों के बारे में, फौज के बारे में, रेंजर्स के बारे में, इनके सबरान के बारे में ये तो बात होती रही है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि जब मैं वापस आया हूँ, यही तो सही करने आया था। आप मुझसे क्या हर चीज किसके कहने पे करने आए थे? अल्ताफ हुसैन के साहब के कहने पे आए थे? किसके कहने पे सही करने आए थे? मैं खुद, मैंने किसी के, मुझे तो अल्ताफ साहब ने बहुत अरसे बाद जो है वो रुकनीत बहाल की है। मैं तो खुद शुरू हुआ था कि ये, क्योंकि यहाँ अजीब मसले खड़े हो गए थे, इदारे नहीं, फौज नहीं, रेंज, ये क्या हो रहा है? तो मैंने बात की, भाई रेंजर्स हैं, आपने कई बार सुना होगा, मैंने हमेशा रेंजर्स को इख्तियारात दी। बताएं, आप गवाही यहीं बैठकर आपके प्रोग्राम में कहा कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाने चाहिए। लेकिन आपने ये भी कहा कि वो इस वक्त जो काम करे गलत है, वो मुहाजिरों के साथ नहीं, मैंने ये कहा कि हुदूद से तजावुज अपने, वो मैं हमेशा कहता था, लेकिन मैंने उनके इख्तियारात की बात की। उस वक्त मैं ये कहता रहा कि किसी तरह एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हो जाए, और दुनिया में चूंकि डायलॉग्स होते हैं तो ये बात की जाएगी हो ये मसला क्या है। तो फिर इन तमाम चीजों में आपने मुस्तफा कमाल साहब की मजम्मत क्यों की? जो आपने मुझे बातें बताई, मुहाजिरों को इकट्ठा करना, वो भी ये बात करते हैं, क्रिमिनल्स को खत्म करना, एमक्यूएम से वो भी ये बात करते हैं, तो आप लोगों का एजेंडा तो सेम है। शहजाद भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ जी, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता होते हैं तो आप मुखालफत करते हैं। सुनिएगा मेरी गौर से, आज मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि मैंने ये गलत किया था। आपने गलत किया था? जी हाँ, क्योंकि मैंने गलत किया था क्योंकि जो अब हुआ है उससे बड़ा गलत कुछ नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल साहब ठीक थे, वो सही कह रहे हैं, जो अब नजर आ रहा है तो वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो जो नजर आ रहा है। आपने उनके ऊपर तनकीद करके गलती की? बिल्कुल गलती की मैंने। आपने मेरे प्रोग्राम में उस दिन मुस्तफा मलिक साहब से माफी मांगी थी, मुस्तफा कमाल साहब से माफी मांगी तनकीद करने के लिए। क्यों? मैं देखें, मैं कोई छोटा नहीं हो जाता, गलती की है तो मैं माफी मांगता हूँ, इसमें क्या बात है। मैं बिल्कुल, मैं माजरत खाऊं। मुस्तफा कमाल साहब का एजेंडा ठीक है, इसका मतलब मैं उनके एजेंडे की बात नहीं कर रहा। मैंने जो पाकिस्तान मुर्दाबाद और परचम जलते हुए देखे हैं, उसके बाद एजेंडा क्या है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं मुल्क दुश्मन कार्रवाई है तो फिर ये मुल्क। आपने बार बार ये बात तो की है कि उनको कोई लाया है मुस्तफा कमाल साहब को, पीएसपी किसी ने बनाई है, देखिए शहजाद भाई, मैं अब हर चीज से दूर हो गया हूँ। मेरा दिल बहुत टूट चुका है, क्योंकि मैं कुछ सोच के गया था। मैं सोच रहा था सब सही होगा, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, ये कुछ खामोश होंगे, चुप हो जाएंगे। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, और ये अभी भी नहीं होंगे। मैं फारूक भाई को कहता हूँ कि अगर आपने पार्टी चलानी है तो प्लीज़ आप अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुक़ी का ऐलान करें, मुकम्मल लाताल्लुक़ी का ऐलान। अब मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ दिन पहले आपने ये कहा जब आप डिफेंड कर रहे थे अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम को कि एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन एक ही हैं। मैं अभी भी मैं ये जुमला अभी भी कह रहा हूं। हाँ, अभी भी आप ये कह रहे हो। उस वक्त आप बड़े अच्छे अंदाज में कह रहे थे, आप पॉजिटिवली कह रहे थे, लेकिन अब आप कहते हैं एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन एक ही है। मैं अभी भी जुमला कह रहा हूं, नेगेटिवली कह रहा हूं। क्यों?
हाँ, क्योंकि वो अलहदा नहीं हो सकते। इस एक बयान की वजह से आप समझते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है, नहीं बहुत बुरा और बहुत ही काबिल मुज़म्मत बयान छोड़ दीजिए, उसके बाद जो परचम जलाए गए। अच्छा, एक और बात बता दो, हिंदुओं से माफी मांगना, इसराइल से मदद लेना। शहजाद भाई एक बात बता देना, बहुत एक बात बता दें। सही कह रहे हैं। तो मसला ये, जब हम ये बातें करते थे आपको बुरी लगती थी, आप समझते थे कि हम भाई आपसे माफी मांगता हूँ, ये चाह रहे थे यार आपसे माफी मांगता हूँ, और गलती हो गई भाई मुझसे, अब तो वैसे भी मर जाऊंगा मैं कुछ दिनों में, तो फिर आप मुझे माफ कर देना। नहीं, आपको माफ किया, वैसे भी मर जाऊंगा, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि आप एक सियासी पार्टी के हैसियत से देखिए, हर सियासी जमात में होता है, आप पार्टी को डिफेंड करते हो उस वक्त। अब उसमें आप लोग सब मुझसे माफिया मंगवा रहे हैं, तो मैं माफी मांग लेता हूं आपसे भी यार, और भी कोई मुझसे मंगवा ले माफी, मुझसे मांग राव अनवर क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है? एक प्रोग्राम में, मुझे नहीं पता, के प्रोग्राम में उसने कहा था कि आपके नॉन बेलेबल वारंट हैं, और आपने कहा था, चैलेंज किया था कि मुझे आके पकड़ लो। मुझे पकड़ के वालिद के जिक्र था, वालिद का जिक्र था, वो इंतकाल कर चुके थे, तो मुझे अपने वालिद के इंतकाल के बाद इसका जिक्र पे तकलीफ हुई थी। मेरे बाप मर गया ना, अब बेचारे कहाँ वो, तो मैंने इसलिए कहा था। तो अभी क्यों पीछे पड़े हुए जो 3 केसेस? मुझे नहीं पता क्या केसेस हैं, मुझे मालूम ही नहीं है ना। अगर पता ही नहीं आपको कौन से केसेस हैं यहाँ पे? शहजाद भाई मुझे नहीं पता ना, मैं मौजूद हूँ अभी आपके स्टूडियो में, मुझे कोई गिरफ्तार कर ले आके बैठा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, यही हूँ ना मैं। यहाँ से मैं शाहजेब के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, वहाँ से ले जाए मुझे आगे, चाहे बता रहा हूँ अपनी जगह, उसके बाद मैं ऑफिस में होऊंगा, वहाँ से ले जाए मुझे आगे, फिर मैं घर पे होऊंगा, वहां से ले जाए मुझे आके। अभी कुछ देर पहले ही समा से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त ताक में हैं, तलाश में हैं, तुम्हें मुझे ले जाए आके। राव अनवर साहब, पहले भी मेरी आपसे बड़ी बहस हुई थी, आप आज भी 2007 के जो मुजरिम है, मुल्जिम है, उनको पकड़ रहे हैं। आपने वसीम अख्तर का कहा था कि 1 साल तक वो कहाँ थे मुझे नहीं पता, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब तो यहीं बैठे, में खुद कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कर लो, कर ले मुझे, लेकिन मैं सहूलतकार नहीं हूँ। ये सेटअप क्या है, जरा इस पे मुझे ईमानदारी से बताएं। जो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई राब्ता किया था इन्होंने अल्ताफ हुसैन या लंदन से करने से पहले? मुझे नहीं पता, मैं तो हिरासत में था रेंजर्स की, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था। लेकिन ये जो उन्होंने कहा था कि अब कराची फैसले होंगे, ये या कोई गिमिक था या कोई आई वॉश था कि नहीं फैसले पीछे बैठ के करेंगे? कराची में कोई फैसले नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, अल्लाह करे। कल मेरे प्रोग्राम में बड़े कॉन्फिडेंट पूरा अल्लाह करे कि वो करें, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह करे कि वो करें। आप मुकम्मल लाताल्लुकी हो जाता? मेरा किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं, आपका नहीं। मैं इस वक्त अपनी बात करने आया हूँ कि मुझे धमकियां कत्ल की दी गई हैं, वो बता रहा हूँ मैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा ना कि डॉक्टर से मैं कहता हूं कि मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया अल्ताफ हुसैन से जी, इसके अलावा आपके ख्याल में काम नहीं चल सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि वो फिर तकरीर, और ये मुमकिन है आपके ख्याल में डॉक्टर फजल सत्तार साहब करेंगे? नहीं करेंगे, वो फिर तकरीर करेंगे। तो अभी लाताल्लुकी नहीं हुई है, इसका मतलब अभी भी पीछे से बैठ के आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब ही कंट्रोल करें एमक्यूएम को? मुझे तो अब कुछ नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं जो रहा हूँ इन 3 महीनों में, मेरे लिए तो 3 महीने, इन 3 महीनों में जो मैंने देखा है, मुझे तो नहीं लगता। अब मुझे ये बताएं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो अभी ये अमेरिका वाली भी तकरीर की है, ये उन्होंने उस माफी के बाद की है। ये अगर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं, कराची वाले गारंटी लेते हैं ये तकारीर हम रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? फिर की है ना उन्होंने, उसका कहाँ रोके उन्होंने, फिर की है, मुसलसल कर रहे हैं। अचकज़ई साहब ने तकरीर की, ठीक है, वहाँ से खेल शुरू हुआ है। आप खेल को ज़रा समझने की कोशिश करें, गहराई में जाएँ। एक्चुअली ये खेल है पनामा लीक्स पर से तवज्जो हटाने का, इसको समझें आप। अचकज़ई साहब को अभी तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। आपने उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने क्या कहा है? मैं नहीं लगाऊंगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, ठीक। उसके बाद फजलुर रहमान साहब का यही लबो लहजा था, चूँकि वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, वहाँ कोई उन पर तवज्जो नहीं दे रहा। इसी तरह यहाँ भी उलझा दिया गया, फिर इस्तीफ़ों का खेल रचाने की कोशिश की, इस्तीफे दे दिए जाएंगे तो और हम इस तरफ उलझ जाएं। पनामा जैसी बात तो बड़ी मामूली लगती है जब आप पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हो, उधर लगा दिया ना, ताकि किसने तो ये नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने के लिए किया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ, मैं कोई हतमी और यकीनी तौर पे नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता यही है कि ये सब कुछ इसी तरह से हो रहा है ताकि ये मामला यूं ही चलता रहे। मुहिब वतन अल्ताफ हुसैन साहब, आप कहा मुहिब वतन? आपकी मैं जानना चाह रहा हूँ, आप नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, कहाँ से परचम जलाने के बाद या क्या करना चाहिए उनके साथ, क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए, रियासत? देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि पठानकोट के वाक़े की FIR पाकिस्तान में कटती है। आमिर लियाकत हुसैन जो आपके सामने बैठा है, अगर आपके सामने आमिर लियाकत गद्दार है तो कहिए मुझे गद्दार, लेकिन उसकी भी FIR जो कि मुझे नहीं पता लेकिन कट रही है, वो सहूलतकार है, ठीक। तो फिर एक मुकम्मल गद्दार जिसने ये नारे लगाए, पाकिस्तान में FIR क्यों नहीं कटती? उनके खिलाफ तो कटी है FIR, कटी है, गद्दारी की भी कटी है, ठीक। आपको गद्दार किसने कहा? आप 2-3 टॉक शोज पे कह चुके हैं मुझे गद्दार कह रहे हैं, मुझे गद्दार कह रहे हैं। इसको छोड़ दें इस बात। जब कस्टडी में आपको हिरासत में लिया गया तो उस वक्त कहा गया था, बट आई एम नॉट अ ट्रेटर। मैं आपको ये बता दूं, मुझसे बड़ा मुहिब वतन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात में, आप भी मुझसे बड़े होंगे, अपनी ज़ात में मैं बहुत पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। और मैं ये बता के आया हूँ अभी कि अगर मुझे आप ये मुझे ना कहें कि मैं तुम्हारी लात बड़ी मोहब्बत है परचम से, भाई मुझे परचम में ही दफना देना, ठीक है, यही कर देना। रेंजर्स ने जब आपको हिरासत में लिया वहाँ पे क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई आपसे? दाल चावल के अलावा क्या हुआ? दाल चावल तो उन्होंने खिलाया थे, मैं मुझसे पूछा था उन्होंने कि क्या खाएंगे आप, तो मैंने कहा दाल चावल खाऊंगा मैं।
बस और कुछ नहीं। उन्होंने मुझे रखा आपसे? नहीं कुछ नहीं, मुझे कोई उन्होंने ना किसी तरह से भी नहीं था। मैं मुझे कमरा दिया था, उसमें मैं आपकी मुलाकात तो हुई थी डीजी? जी डीजी साहब से हुई थी। बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। लूडो खेल रहे थे बैठ के, कोई तो बात हुई होगी ना? बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको ये पता था सब ये जो चीज़ें, तो मैं ज़ाहिर उस वक्त मुझे नहीं पता थी जब तक मैं हिरासत में आया था। मैंने मुझे बाद में पता चल गई थी, तो कह रहे थे उस वक्त नहीं पता थी आपको। मैंने वहाँ पे तो किसी ने आपको नहीं कहा कि आप बता रहे हैं? किसी ने नहीं कहा। किसी छोड़ दें, किसी ने भी नहीं कहा। अब क्या करेंगे आगे, क्या प्लान है आमिर लियाकत साहब के? कल मेरी फारूक सत्तार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सियासत में वापस आए, हम राब्ते में भी हैं, और कम से कम सियासत में अगर वापस नहीं आते तो जो अच्छा काम कर रहे थे वो करते हैं, वो करेंगे। मुझे नहीं पता मैं अब क्या करूँगा। अभी तो मैं, ज़ाहिर है कि आप मेरी जगह पर आएँ और एक आदमी की खुलूस नीयत का मजाक उड़ाया गया पूरे पाकिस्तान में कि वो मेयर बनना चाहता है, वो गवर्नर बनना चाहता है। वो तो छोटी बात है, मैंने कुछ और ही सुना है। मेयर और गवर्नर तो मुझे पता है आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो सही करा रहा था। आपको शायद इससे ज्यादा मकबूलियत मिली है पाकिस्तान में। आप जाननशीन थे अल्ताफ हुसैन के, या जाननशीन बनना चाहते थे? अल्ताफ हुसैन का तो जाननशीन में बनता भी नहीं, मादरत के साथ। उस वक्त बन जाते, आज नहीं बनता। कभी भी नहीं बनता, मैं कभी भी जाननशीन बनने नहीं ये पाकिस्तान के खिलाफ मैं बयान से पहले आप बन जाते? मैं नहीं बनता तब नहीं बनता। अगर वो कहते हैं कि आप मेरे बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने एमक्यूएम को संभाला है, बनता ही नहीं ना, मुझे बनना था। मैं तो सिर्फ लोगों के लिए गया था, और 3 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड हर एक को मिलता है। आपको भी मिला होगा नौकरी से पहले, मुझे भी मिल गया भाई 3 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड। अब मैं नौकरी छोड़ दी मैंने, जब मैंने ये देखा। और मैं अब से आप पूछ रहे हैं मैं क्या करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा कब आते हैं गोली मारने के लिए, देखता हूँ ना। लेकिन आंखों में आके डाल के सामने आके मारें, पीठ पीछे छुपकी ये जो फ़ोन पे करते हैं ये ना करें। आ जाए। कौन लोग हैं इनको बेनकाब कर देना आज लाइव प्रोग्राम के सामने? बेनकाब करने से बड़ी तो कोई बात नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि मेरे सीने पे गोली मार नहीं है आमिर लियाकत हुसैन का कि वो जब गिर जाएगा तो कोई बेनकाब नहीं होगा। हमें ज़रा मरने तो दो, बहुत बहुत धचके लगेंगे, मरने तो दो ज़रा। इतना सस्ता लहू नहीं है, इतना आसान लहू नहीं है। ये सरदार अली साबरी के नवासे का लहू है, जिन्होंने कायद आज़म को कायद आज़म कहा था, मारो पहले गिरने दो लहू, फिर पाकिस्तान के अंदर पता चलेगा कि क्या हुआ है। इतना सस्ता ये कभी प्लान नहीं था आपका कि जिस कंडीशन में एमक्यूएम है, एक मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप आ गया है, और जिस हालात में एमक्यूएम है कि बाद में जाके आप एमक्यूएम को कंट्रोल करें, ये कभी आपकी ख्वाहिश नहीं थी? क्योंकि मेरे ख्याल से मेयर तो बड़ी छोटी सी बात थी। मैं कंट्रोल करना होता तो मैं फारूक भाई अभी क्या मुझे मौका नहीं मिल गया था? आप कैसी बात शहजाद भाई, अभी मुझे मौका मिल गया था। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्योंकि अब कराची वालों ने कंट्रोल संभाल लिया, आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, इसलिए भी आप नाराज हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने केस लड़ा है कराची में, मैं अकेला लड़ा हूं। ये वाला उस दिन की बात नहीं। पहले कौन डिफेंड कर रहा था अकेले? मैं करता था। जब आप डिफेंड करते थे तो जो कराची में लोग हैं वो तो आपसे खुश नहीं थे। मैं तो कह रहा हूं, तो मैं तो कर सकता था। आपसे जो खुश थे वो तो ला ताल्लुकी होगी ना। मैं तो कौन खुश थे कौन नहीं थे वो खुद फैसला करें। अब उन्हें फैसला करना होगा। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? उन्हें फैसला करना होगा कि इस बात के बाद जो पाकिस्तान के साथ, अब वो खुद फैसला करें कि वो खुश थे या नाराज थे। उन पर फैसला है, उनके ज़मीर पर फैसला है, उनके मिजाज पर, उनके जहन पर फैसला है, उनके शऊर का फैसला है कि वो फैसला करें। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पिछले चंद महीनों में अल्ताफ हुसैन के जो सबसे की एडवाइजर है, मोर देन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वो आप थे, डॉक्टर आमिर लियाकत? एडवाइजर नहीं था मैं उनकी बातें सुनता था अजीब अजीब। आप मेरी बात सुनिएगा, जब कोई आदमी अजीब अजीब बातें कर रहा हो तो हमेशा, चूंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, हमारे एक फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर जब पढ़ाया जाता है, जो फॉरेंसिक मेडिसिन होती है कि कत्ल और ये सारी चीज़ें, उसमें पोस्टमार्टम तमाम, उसमें ये भी होता है। एक हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, तो ऐसे ही उस सब्जेक्ट के दौरान बताने लगे, हालांकि उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था फॉरेंसिक से। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब जहनी तौर पर अजीब से हो जाए तो उनको सुनना चाहिए, उनको सुनते रहना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाते रहना चाहिए। जहनी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, हाँ में हाँ मिलाते रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो हाँ में हाँ मिलाता था मैं, हाँ में हाँ जरूर मिलाता था। कैसी बातें करते थे? बहुत अजीब सी करते थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें करते थे। बिल्कुल होती थी, लेकिन मैं कहता था कि मसला जरा निमट जाए किसी तरह। तो फिर वो पहले आपको पता था ना कि जब आपसे नहीं, पाकिस्तान से सुन ले मेरी बात को सुन ले। एक काम हो रहा था, उस काम को सर अंजाम देना था, जो अब हो गया, वो किसी और तरीके से हुआ। वो काम जरूरी था कि ये गुफ्तगू खत्म हो, ये बात। लेकिन ये ऐलान ला ताल्लुक़ी भी तो हो ना, बयान से नहीं होना चाहिए खाली। बयान कोई चीज़ नहीं है, बयान तो फिर आ जाएगा। लेकिन ये कल तो इसकी तौसीक भी की है ना अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद, जो वहां से अच्छा, भेजा है 4-5 दिन बाद उन्होंने कहा है कि ये फैसले सब कराची वाले करेंगे, तंजीम साजी के फैसले, पॉलिसी मेकिंग के। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो अपनी बात करने आया हूँ ना कि मुझे कत्ल की धमकी है। बाकी हो जाए तो अच्छी बात है, मेरा एमक्यूएम से कोई ताल्लुक थोड़ी है। अच्छा है, चलाएं, करें, मेहनत करें। कुछ अर्से पहले नबील गबोल साहब ने कहा था कि आपको मारने का प्लान बनाया जा रहा है, आपके साथ प्रोग्राम में, उस वक्त आप उनसे भी खफा हुए थे। तो आज मैं खफा नहीं हुआ था, मैंने उनसे कहा था कि चीज़ें मीडिया पे नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो टीटीपी का प्लान था, वो और लोगों का था। तो मैंने कहा आप बोल देते हैं, फिर मसले होते हैं चीज़ों में, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। बस ये बात थी। अल्ताफ हुसैन की तबीयत कैसी है अभी, जब आप कह रहे हैं कि बातचीत होती रहती है, कितनी सही है, कितनी खराब है? पाकिस्तान का पर्चम चलाने वाले की तबीयत खराब ही होती है।
पूरी तबीयत ख़राब होती है मुकम्मल तौर पर। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, इनमें से एक सीनियर रहनुमा का भी फोन आया था जिसने अपना बयान भी वापस ले लिया। उसने कहा मैं माजरत करता हूं कि मैंने ट्वीट किया पाकिस्तान जिंदाबाद। लानत ऐसी माजरत पर, लानत। ये यूएसए वाला खिताब था, लानत ऐसी माजरत पर जो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के बाद माजरत के, लानत हो उस आदमी पर। पाकिस्तान जिंदाबाद पे माजरत, लानत हो तुम। एजेंडा क्या है अब लंदन में जो लोग मुझे नहीं पता एजेंडा क्या है, बस क्योंकि देखिए मुल्क तोड़ने वाली बातें आपको पता है 92 से चलती हुई आ रही हैं। ये इल्जाम पहले भी लगते थे उन पे, जिनापुर फलाना फलाना सारे गलत साबित। अब क्या एजेंडा है? अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त जो होता था तो उनके साथ ये सब इदारे भी होते थे और ये हुकूमत करते रहे। मेरे से आप पूछें मेरे मामला, वो ये मैं उनके हर अमल का हिसाब नहीं दूंगा। इस दौरान जो मैंने देखा है और जो सब कुछ हुआ है वो मैं आपके सामने बयान कर दिया। थोड़े दिन अभी ये जिस दिन हुआ था उस दिन आप ये भी जस्टिफाई कर रहे थे कि ठीक है उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है, एक बाप की हैसियत से उनका दिल दुखा हुआ होगा तो इसलिए ऐसे बयान दे देते हैं। उसमें नजरसानी की आपने कि ऐसे बयान किसी भी कैफियत में नहीं दिए जा सकते। और यही स्टेटमेंट आया था जब ताल्लुकी का ऐलान हुआ था, अगर आपको याद हो, यही जुमले थे। जी जी, ज़हनी कैफियत ऐसी थी, दबाव है। उस वक्त तो सबने मान ली थी इस बात को, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मेरी बात नहीं मान रहे थे। बात यही कह रहे थे फारूक भाई भी, ठीक है ना, कि ये उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी है। और मैं भी यही बात कह रहा था, मैं बहुत पहले कह रहा था, वो बाद में कह रहे थे। बात तो मान ली गई थी, मगर एक दफ़ा हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, आप जब तकरार शुरू कर देंगे, और अब तो तकरार नहीं है, अब तो परचम जल रहा है, परचम जल रहा है। और अब इसे भी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इसराइल हमारी मदद करे, भारत हमारी मदद करे, हिंदुओं से माफी मांगता हूं। उस दिन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में क्या हुआ था? आधे प्रोग्राम में आप डिफेंड करते रहे, फिर आपने एकदम से कहा मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं डिफेंड कर सकता, मैं छोड़ रहा हूं सियासत, छोड़ रहा हूं एमक्यूएम। ये क्या हुआ था? क्योंकि मैंने उसी दिन प्रोग्राम में आपको याद है रात को पूछा होगा, काशिफ भाई मेरे साथ ही बैठे हुए थे, आपने कहा था, आपसे कहा था काशिफ ने कोई कॉल आया है क्या हुआ? आपने कहा समझ कुछ ऐसा ही हो गया। उसमें ब्रेक हुई थी, बस मैं भी ब्रेक हो गया था और ब्रेक भी आ गई थी, बस। किसी का आपको कॉल आया था जिसने ये कहा था कि भाई फारूक सत्तार नहीं संभालेंगे, लड़ने वाले ब्रेक हुआ था, ब्रेक में ब्रेक हुआ था और बस फिर उसके बाद में ब्रेक हो गया और फिर मेरा ब्रोकन हार्ट हो गया, क्योंकि जो मुझसे कहा गया था कहने के लिए वो मैं नहीं कह सकता था। आपको किसने कहा था क्या कहने के लिए? चाय का एक घूंट पी के मुझे जाना है शाहजेब के प्रोग्राम में, छोड़ें, इंटरोगेट नहीं करें बस। अच्छा, सिर्फ ये मुझे बता दें, ये बता दें, एमक्यूएम में हमेशा इल्जाम लगता रहा है मिलिटेंट विंग का, अस्करी विंग है उनका, है आप रहे एमक्यूएम में? क्या आ रही है, आ जाए पता चल जाएगा मिलिटेंट विंग है। मारा गया तो एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन जिम्मेदार हैं, पता चल जाएगा। ये ब्रिज का जो किरदार आप अदा कर रहे हैं, ब्रिज टूट गया, ब्रिज तो अब ये ब्रिज खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से शाहजेब खानजादा ने पहले ही कहा था ये ब्रिज का किरदार डॉक्टर इरशादुल इबाद साहब भी अदा करने की कोशिश कर रहे थे। आपने बड़े फख्र से कहा था कि उनका दौर गया, अब मेरा दौर है। इतने कॉन्फिडेंस से आपने ये बात किया, मेरा दौर। इंसान को हमेशा कॉन्फिडेंस, जिम्बाब्वे को भी ऑस्ट्रेलिया के सामने कॉन्फिडेंस से खड़ा होना चाहिए, वरना मैच ही नहीं खेले वो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कॉन्फिडेंस से हमेशा बात करनी चाहिए, हमेशा आपको भी कॉन्फिडेंस से प्रोग्राम करना चाहिए। इस बार 10 बजे बहुत सौ के प्रोग्राम हो रहे होंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं हर बात कॉन्फिडेंस से करता था, मेरी कोशिश थी कर लूंगा, नहीं कर पाया। डॉक्टर इरशादुल इबाद साहब से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? हमेशा भाई से अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे, बहुत। उनका क्या किरदार है इस सब में जो हुआ है कि बेचारों, उनको तो शायद अभी भी किसी चीज़ में कहा जा रहा है कि मुत्तहदा, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो वो अलग नहीं। ये जो कराची में अब जिम्मेदारी आ गई है, कराची के पास, कराची फैसला करेगी, ये जो फैसला हुआ इसमें कोई उनका किरदार नहीं, उनका कोई, उनसे कोई राब्ता ही नहीं है किसी का, वो नहीं करते, कुछ नहीं करते। आपने पहले मुखबरी का भी उन पर इल्जाम लगाया? नहीं, वो मुखबरी भी तो मैंने अपने लिए कहा, तो मेरा उनसे है झगड़ा चलता रहता है, मेरा उनसे लव एंड हेट रिलेशनशिप है। मुस्तफ़ा कमाल साहब से कैसे रिलेशनशिप आगे होंगे आपके? मुस्तफ़ा कमाल साहब से मैंने माफ़ी मांग ली ना, अब मैं मतलब मुझे शर्मिंदगी है, जाहिर है कि चीज़ें होती हैं। अब वो देखें अपना, मेरा तो किसी से, मैं सबसे माफ़ी मांग, चले आप एक, पता नहीं मैंने किस किस को कहा हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई इरादा पीएसपी ज्वाइन करने का? जब आपका एजेंडा उनका एजेंडा सेम है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बैठकर अब जरा कातिलों का इंतजार करना है। मुझे बिल्कुल कभी नहीं आएंगे, नहीं आ रहा कोई भी जमात नहीं। सियासत व्यासत क्या करूं, क्या मिला, शाहजेब इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, एक सवाल, ये आज जो पोस्टर्स हटाए अल्ताफ हुसैन साहब के, झंडे हटाए एमक्यूएम के, आपके ख्याल में इसके पीछे एक आम एमक्यूएम का सपोर्टर है या कोई और है? किसी चीज़ का मेमार बनने के लिए कुछ मिसमार करना ज़रूरी होता है। मिसमार 2 ऑफिसेज हुए उनके आज। और किसी चीज़ को आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि लियाकत अली खान शहीद का नाम दोबारा जिंदा हुआ। ये मुक्का उन्हीं का था जो उन्होंने लियाकत बाग में लहराया था, और उस मुक्के ने कहा था ये पाकिस्तान है। तो आज उस चौक का नाम दोबारा लियाकत अली खान। ये जो दफातर सील किए गए, 90 सील किए गए उस इंसिडेंट के बाद, ARY के बाद, और जो बयान थे, आपके ख्याल में ठीक फैसला था? उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, ये एमक्यूएम से कह रहा हूँ मैं, वो ये खुद अपने दफातर सही कराएं,
दफातर मवातर उनके हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो इफ्ते हैं सर, मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत लास्ट क्वेश्चन, बस अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो चौधरी निसार साहब ने भी कहा है, हमने राब्ता किया बरतानवी हुकूमत से, हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे जिन जिन लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। नवाज शरीफ ने खुद कहा है एक एक लफ्ज का पाकिस्तान के खिलाफ बोले गए एक एक लफ्ज का बदला लिया जाएगा। ऐसा होगा होते वो नजर आ रहा है आपको? चौधरी साहब ने 8वीं मरतबा बात की है, तो आप चला दीजिएगा कितनी कितनी बार की है बात। कुछ नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान के पास क्लिप्स होंगे। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने वाले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्लिप्स हैं आपके पास, आप चला दीजिएगा। सर कुछ नहीं होगा, हाँ या ना? मैं आपसे तजिया चाह रहा हूँ। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। राब्ता किससे करेंगे? वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो आपसे धमकियां आ रही हैं आपको? मैंने मैं गवाह हूं इस बात का, आप अकेले आए। हाँ तो बस क्या पुलिस से कहूँगा, बस और क्या कहूँ। अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी करे, आपको हिफाजत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, जिन्होंने कहा उनको कत्ल की धमकियां आ रही हैं कि पाकिस्तान के झंडे में ही आपको दफन कर दिया जाएगा, और वो आवाज़ों को पहचानते हैं, उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है और उनको कुछ हुआ तो उन्होंने कहा उसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन पर होगी। अब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक एमक्यूएम के मेंबर नेशनल असेंबली नबील गबोर साहब। नबील साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये मुझे बता दें कि आपको भी धमकी आई थी कत्ल की, और उसमें आपने भी यही कहा था कुछ अरसे पहले कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी एमक्यूएम के कायद पर होगी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं, आप बहुत लोगों की याददाश्त जो है ना बहुत डॉक्टर आमिर लियाकत वाली हो गई है, लोगों की जहनी कैफियत, और अल्ताफ हुसैन जैसी जहनी कैफियत हो गई, भूल जाते हैं। सबसे पहला एमक्यूएम को छोड़ने वाला शख्स मैं हूँ, जिसने एमएनए शिप छोड़ी है एमक्यूएम की, और एमएनए होते हुए मैंने कहा था कि एमक्यूएम जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, और मैंने एमक्यूएम के होते हुए कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार अल्ताफ हुसैन होगा, और फिर मैं दूसरे दिन रिज़ाइन कर गया। तो ये आप लोगों की याददाश्त के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। और अभी आपने आमिर लियाकत की बात की, तो पूछ लो आमिर लियाकत से और निकालो रिकॉर्ड एक हफ्ता पहले का कि मैंने आमिर लियाकत को क्या कहा था कि उसकी जान को ख़तरा है और अपने आप को वो बचाए एमक्यूएम से, और एमक्यूएम से निकल आए, वरना जो है ये अल्ताफ हुसैन तुम्हें मारने के चक्कर में। मैंने ये बात बोली थी इसको, मैंने अभी पूछा है नबील साहब, मैंने ये भी पूछा है इनको प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा बिल्कुल नबील साहब ने मुझे कहा था, एक प्रोग्राम में कहा था, लेकिन वो मुझे धमकी जो है कहीं और से थी, टीटीपी का उन्होंने नाम लिया, वहां से थी। वो कह रहे हैं एमक्यूएम से नहीं थी वो धमकी, और मैंने इसीलिए नबील साहब को कहा था कि ऐसी चीजें टीवी पे ना डिस्कस करें। आमिर लियाकत की ज़हनी तवाज़न खो बैठा है वो बेचारा, उसके साथ पता नहीं क्या किसके खौफ से ऐसा वो कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। आपके सामने एक शख्स कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं अल्ताफ हुसैन से जो बातें करता था, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बातें करता था, तो मैं उसके हाँ में हाँ मिलाता था। वो इसलिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम होता है सुनना। यार ये अजीब तुम डॉक्टर हो कि वो कह रहा है पाकिस्तान को तोड़ना है और तुम इसमें साथ दो, और तुम एम्बेसीज में जाकर मिलो एम्बेसडरों से, और तुम आगे से कह रहे हो जी भाई जी भाई जी भाई। इसका मतलब ये कि तुम डॉक्टर हो या तुम उसके साथ सहूलतकार हो। तो ये बातें अभी आमिर लियाकत बेचारा परेशानी की हालत में है, अल्लाह उसकी खैर करे, और उसको सिक्योरिटी मैं दूंगा। उसको मैंने ऑफ़र किया है कि आपको हुकूमत दे नहीं दे, उसको मैं सिक्योरिटी दूंगा, उसके पीछे लियारी वाले लगा दूंगा, वो उसको सिक्योरिटी देंगे इंशाल्लाह, उसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लियारी वाले जो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत को सिक्योरिटी देंगे, मतलब लियारी वाले किस कैपेसिटी में सिक्योरिटी देंगे? और हम बलोचों ने क्या आपको मैं बताऊं, हम जो मकामी हैं, असल कराची तो लियारी वाले हैं। असल कराची बनाया किसने? कोलाची था। ये कोलाची कौन था? एक बलोच था। हम लियारी वाले महाजरों को हमने ज़मीनें दी। मेरे अपने दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोलात कॉलोनी की ज़मीन 500 एकड़ जो है महाजरों को दी, जब वो वहाँ से नकल मकानी करके आया। हमारा काम है कि हम महाजरों को तहफ़्फ़ुज़ दें। तो इसी तरह ये देंगे उनको, और ये मैसेज उन तक पहुँच जाएगा कि नबील गबोल साहब उनकी जो है नफरी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये मुझे बताएं कि जो एमक्यूएम की इस वक्त सियासत हो रही है, नबील गबोल साहब, इस पे आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या वाकई अब ये फैसला हो गया है कि कराची से डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके साथी अब फैसला करेंगे और बिल्कुल कट ऑफ है लंदन और अल्ताफ हुसैन साहब?
बिल्कुल ये सूरत हाल तब्दील हुआ है पिछले 24 घंटे में। जो पहला दिन जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था फारूक सत्तार का, तो वो डबलिंग था, मतलब उसमें वो खुद कंफ्यूज थे कि क्या करना है, वो खुद श्योर नहीं थे। और उन्होंने जब ये ऐलान किया कि हम जो है MQM लंदन जो है उससे ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं, जबकि मैंने उससे ये डिमांड किया कि MQM लंदन क्यों कहते हैं, उनको कहना चाहिए हम अल्ताफ़ हुसैन से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं, जो कि उसने नहीं किया। जब दूसरा टेप निकला, जब दूसरी ऑडियो जो अमेरिका से खिताब की 1 घंटे की ऑडियो निकली, जिसमें बहुत ही गलीस अल्फाज इस्तेमाल किए अल्ताफ़ हुसैन ने, बहुत बकवास किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसके बाद जो है सिचुएशन और इनके लिए वर्स हो गई। अब मैं समझता हूँ कि फ़ारूक सत्तार जो है वो ला ताल्लुकी का जो उन्होंने जो वो अभी तक ऐलान नहीं किया उन्होंने, तो अभी मेरी बात हुई है MQM के कुछ लोगों से, फ़ारूक सत्तार को अब राब्ता कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए, पाकिस्तान राब्ता कमेटी की, और एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए अगेंस्ट अल्ताफ़ हुसैन, और अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी से बाहर निकाल के उसको जो है बर्खास्त करना चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए अल्ताफ़ हुसैन को, क्योंकि फारूक सत्तार MQM के हेड है। नहीं, मुमकिन है क्योंकि हेड है वो, उसका कोई नहीं देखिए नहीं, आप ऐसे कह रहे हैं कि अमीन फ़हीम अगर हेड हैं पार्टी के, तो वो अपने दौर में कोई अगर ऐसी वजह हो जाती, वैसे तो नहीं थी, कि वो मोहतरमा बेनज़ीर को कह देते कि नहीं आप जो है पार्टी की कायद नहीं, आप पार्टी की चेयरपर्सन नहीं, अब मैं हूं। मतलब ये पॉसिबल नहीं, कैसे पॉसिबल है नबील साहब, जरा समझाएं। आपकी इंफॉर्मेशन बहुत महदूद है। अमीन फ़हीम 4 PPP के हेड थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड थे, तो वो नहीं निकाल सकते थे। टेक्निकली एक इशू था, लेकिन मैं वैसे टेक्निकल इशू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे कह रहा हूं पार्टी का सरबराह, पार्टी का लीडर होता है, वो कैसे निकाल सकते हैं? ऐसी बात, पार्टी का सरबराह देखे, पार्टी के सरबराह के पास कोई ओहदा नहीं होता है, वो चेयरमैन नहीं था, अल्ताफ़ हुसैन चेयरमैन नहीं है MQM के। MQM का जो सदर है, प्रेसिडेंट है, वो फारूक सत्तार है, और राब्ता कमेटी को जो है वो जवाबदेह है फारूक सत्तार को। और फारूक सत्तार को ये जो कन्फ्यूजन है हमारी कौम को, देखें हमारी कौम इस वक्त बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अल्ताफ़ हुसैन ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की है, हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की है, हमें एक वाज़े जवाब चाहिए इनसे। हमें ये जवाब चाहिए कि फ़ारूक सत्तार अपने आप को MQM लंदन से ला ताल्लुक़ का ऐलान न करे, वो अल्ताफ़ हुसैन से ला ताल्लुक़ का ऐलान करे और उसको खारिज करे MQM से, और उसको निकाल दे बाहर MQM से, क्योंकि उसका अब जो है अब पावर फारूक सत्तार के पास है। वो तो बानी, वो कहते हैं बानी है, तो वो कहते हैं कि ठीक है जी बानी थे, अब हम उसको नहीं मानते, अब हम नहीं मानते उसको, वो बानी थे, वो चेयरमैन नहीं थे। नबील साहब, आपका मशवरा एक तरफ, लेकिन इसकी मुमकिनात कितनी है? पार्टी पे अभी भी ग्रिप है, पार्टी में अभी भी बहुत सारे चाहने वाले। ये होगा नहीं, ये मैंने जितने भी पेशिंगोई की हैं, मैं समझता हूँ 80% सही निकली है। मैंने कहा था जुलाई में कुछ होगा, आपने जुलाई में देखा कि तब्दीली आई सिंध के अंदर। मैंने कहा अगस्त में कुछ बड़ा होने वाला है कराची की सियासत में, आपने देख लिया, ये अगस्त चल रहा है। और अभी मैं कह रहा हूं कि सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है जो पूरे पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करेगा। और उसमें से एक ये जुलाई के एंड के ही अंदर, आप अगस्त के एंड में देखेंगे कि यही फारूक सत्तार राब्ता कमेटी की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेगा, अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी से खारिज कर देगा। उसको पावर है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन सिर्फ एक रुकन की हैसियत से, बानी की हैसियत से MQM के सरपरस्त आला हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो रहे एज चेयरमैन। मतलब देखिए, पावर होता है, एक पार्टी आप बनाते हैं, उसके आप प्रेसिडेंट बनते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी होता है। ठीक है, वो ये बानी कोई तो ओहदा नहीं है ना। मुझे पता है, ओहदे से तो बात आगे, मैं बात कर रहा हूं, दूसरी बात है। आप कह रहे हैं कि लोग हार्डकोर फॉलोअर्स हैं, वो खत्म हो गए अपने कायदे से। वो हार्डकोर फॉलोअर, मुझे एक बात बताओ, शहजाद के मुक्का चौक से, पूरे 90 से, पूरे कराची से अल्ताफ़ हुसैन के बैनर्स हटाए गए, अल्ताफ़ हुसैन के पैनाफ्लैक्स हटाए गए, एक टायर जला कराची में, एक शख्स बाहर निकल के आया,
खुद उनके आज जितने भी कारकुन जो हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे, इंक्लूडिंग एमएनए एमपीएस, सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और सब जो है अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उनके अपने लोग देखे, महाजिर जो है ना, महाजिर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। इन्हीं महाजिरों ने पाकिस्तान बनाने में अपने 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 पूरे फैमिली को जो है कुर्बान किया और इंडिया छोड़कर यहाँ पर आए। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने इन महाजरों को जो है ना बदनाम कर दिया। अल्ताफ हुसैन ने इन महाजरों को कलम के हाथ में क्लेशनकोफ दी। तो महाजिर भी समझते हैं कि हमें फायदे की जगह नुकसान मिला है। अल्ताफ हुसैन ने कोई फायदा तो महाजरों को नहीं दिया। अब यही महाजिर तो कुछ देर पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कर रहे थे, या जब से 3 मार्च से मुस्तफा कमाल साहब आए वो बात कर रहे हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि महाजिरों को जो है बहकाया गया है और उनको जो है पूरे पाकिस्तान में उनकी जो बेइज्जती कराई गई है। तो आगे क्या देख रहे हैं आप कराची की सियासत में? अब हम देखेंगे कि एक मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप होगा जो कि यकीनन एक एक्स एमक्यूएम के रुकन है, और एक ग्रुप होगा फारूक सत्तार का। ये 2 स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स होंगे, फारूक सत्तार यानी कि एमक्यूएम, ये 2 स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स होंगे जो सियासत कर रहे होंगे कराची में। नहीं, अभी टोटल 3 ग्रुप है इस वक्त एमक्यूएम में। एक एमक्यूएम लंदन है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान है और एक मुस्तफा कमाल है। ये तीनों एमक्यूएम है, ठीक है जी। शायद मुस्तफ़ा कमाल ने नाम रखा है, पीएसपी रखा है, लेकिन आप देखें उसमें जितने भी शख्स हैं वो सब एमक्यूएम के हैं। ये 3 ग्रुप है। अब जो मुझे नज़र आ रहा है आगे आने वाले दिनों में ये जम हो जाएंगे, ये जम हो जाएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ फारूक सत्तार, जो मुझे नज़र आ रहा है। और ये एक एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि कहते हैं कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान है तो मुहिब वतन है, एमक्यूएम लंदन है तो एंटी पाकिस्तान है। तो मुझे जो आगे नज़र आ रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ फारूक सत्तार ये सब जितने पीएसपी में भी जो लोग गए एमक्यूएम के, वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो वापस आएंगे और फारूक सत्तार। मतलब ये आप कह रहे हैं कि मतलब पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल समेत अनीस कायम खानी साहब जो सीनियर लीडरशिप है वो भी वापस आके एमक्यूएम में आ जाएगी और फारूक सत्तार साहब को अपना लीडर मान लेंगे? अभी नहीं, बाकी लोग अभी आ जाएंगे, लेकिन ये जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे अनीस कायम खानी आपने कहा या मुस्तफ़ा कमाल, ये आगे जाकर कुछ 6 महीने बाद ये भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ये मेरी पेशेंट हुई है, ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये फारूक सत्तार वाले एमक्यूएम में आ जाएंगे। अभी आप जो ये पोस्टर्स और अल्ताफ हुसैन साहब के पोस्टर्स या एमक्यूएम के झंडों के हवाले से बात करते हैं, कौन है इसके पीछे आपके ख्याल में? ये नामालूम अफराद कौन है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, आम लोग हैं, पब्लिक, पब्लिक है, मोहल्ले के लोग हैं, कैमरे ने दिखाए, मैंने खुद देखा है। मैं जब एमएनए था इसी इलाके से, मुक्का चौक से मैं एमएनए था 15 महीने के लिए, तो मैंने तो ये सारे एमक्यूएम के कारकुन हैं, ये एमक्यूएम के लोग हैं। आपने इलेक्शन लड़ा इस हल्के से और बराए नाम आप एमएनए थे इस हल्के के, वैसे ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं जाता ही नहीं था, आपको पता है, आपको पता है। मैं तो आपको मैंने टोटली मेरे ख्याल में कोई 4-5 जो है अपने दौरे किए 90 के, और लेकिन ये जो लोग नजर आ रहे थे ये वो लोग हैं जो हर वक्त जब भी मैं जाता था तो गेट पर नजर आते थे। इन्हीं लोगों ने जो है अल्ताफ हुसैन एक अहम सवाल का जवाब देते हैं। आपने चले एमक्यूएम और कराची पे तो बड़ा तजिया कर दिया, अपना भी तो बताएं, आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? मेरा सियासी मुस्तकबिल जो है ना, मैं बार बार आज 5-6 शोज में आया हूं, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि सितंबर में मैंने पर्चा दो पार्टीज के डाले हैं, और वो जो डब्बा है वो डब्बा सितंबर के एंड में खुलेगा और वो कुरंदाजी होगी, उसमें से एक पार्टी का जो है नाम निकलेगा और वो मैं ज्वाइन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब, हमें प्रोग्राम में जो हमारे साथ मौजूद थे सरदार नबील गबोल साहब। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।